देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ओआरसी में भगवद गीता महासम्मेलन का हुआ समापन। राम राज्य की संकल्पना व्यक्ति निर्माण से ही संभव है। गीता ज्ञान व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला है। यह विचार कुरुक्षेत्र से मातृभूमि सेवा मिशन के संस्थापक डॉक्टर प्रकाश मिश्रा ने व्यक्त किए, जो हाल ही में गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आयोजित अखिल भारतीय भगवद गीता महासम्मेलन के समापन सत्र पर संबोधित कर रहे थे। जब हम दाता बनेंगे, हमारे अंदर देने की भावना हो, लेने की ना भावना हो। आप सोचिए कि 135 करोड़ की आबादी में यदि 40% लोग भी देने की प्रवृत्ति में आ जाएं, तो उसी दिन राम राज्य आया जाएगा। लेकिन वो संस्कार, वो संस्कृति, वो सभ्यता, वो आदर्श कैसे पैदा होगा? तो पैदा होगा ब्रह्मा कुमारी की फिलॉसफी से। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज अपनी मौन साधना से राम राज्य की स्थापना कर रही है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि उनकी यही शुभ आश है कि ब्रह्मा कुमारीज भारत का आध्यात्मिक नेतृत्व करे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के जो पूरे सेंटर्स हैं, पूरे जो के भाई बहन हैं और जो बड़े भाई बहन, उनको देखता हूं कि उन्होंने मौन होकर साधना की। उन्होंने अपनी साधना को छपाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपनी साधना को किसी मीडिया के माध्यम से लोगों तक ले जाने का काम नहीं किया। उन्होंने व्यक्ति परिवर्तन का किया। और हमारे यहाँ अवधारणा है कि व्यक्ति परिवर्तन से ही व्यवस्था परिवर्तन होगा, और व्यवस्था परिवर्तन में जब व्यक्ति सहभागी होगा तो उससे ही राम राज्य का जो सपना है वो साकार होगा। आगे कटनी से पधारे आचार्य परमानंद जी, ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके ब्रिजमोहन भाई, मुख्यालय माउंट आबू से गीता ज्ञान विशेषज्ञ बीके उषा, सिरसी कर्नाटक से बीके वीणा एवं करनाल से बीके मेहरचंद, दिल्ली लाजपत नगर से बीके सपना ने भी गीता के भगवान द्वारा राम राज्य की पुनर्स्थापना इस विषय के तहत अपने विचार रखे। गीता के भगवान ने जो ब्रह्मा कुमारियों को बात बताई है वो ये है, शुभ भावना और शुभ कामना हम अपने अंदर धारण कर लें, स्व परिवर्तन कर लें। हमारी मनसा में, हमारी वाचा में, कर्मना में, संबंध में, संपर्क में शुभ आ जाए तो राम राज आ जाएगा। पूरा तो आएगा, कोई व्यक्ति व्यक्तिगत भी कर लेगा, उसके लिए यही राम राज है। जब कोई साधना करता है तो उसको माँ बनना पड़ता है। पुरुष भी यदि माँ नहीं बनाना, साधना में गया है, आगे आध्यात्म में ऊंचाई में बढ़ रहा है, तो उसके अंदर माँ के गुण आने चाहिए। यदि माँ के गुण नहीं आए, पुरुष के अंदर नम्रता नहीं आई, अहंकार नहीं गया, विश्व के प्रति बेहद के ममता नहीं आई, तो समझिएगा कि अभी साधना शुरू नहीं हुई। क्योंकि नारी के बिना कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता। और वो नारी से ब्रह्मचारी कैसे बनना है, वो यहाँ विश्वविद्यालय में परमात्मा शिव बाबा सिखा रहे हैं। नारी के साथ यहाँ लाखों पुरुष रह करके और राजयोगी हैं, ब्रह्मचारी हैं। यह कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। जिसको देखना है यहाँ आकर के देखें। ये चीज हमको बहुत अच्छी लगी और बहुत प्यारी लगी, क्योंकि बिना नारी के ब्रह्मचारी बनना तो सरल बात है, बहुत सरल बात है। नारी के साथ ब्रह्मचारी बन के दिखाओ। ज्ञान वो प्रकाश है, ज्ञान वो शक्ति है, जिस ज्ञान को के प्रकाश को जब प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को जीवन के अंदर धारण करते हैं, तो वो शक्ति हमारे अंदर क्रिएट होती है, जिससे हम स्व परिवर्तन, अपना परिवर्तन कर सकते हैं। खुद का परिवर्तन करना है। कार्यक्रम में अनेक संगोष्ठियां भी आयोजित हुई, जिसमें अनेक वक्ताओं ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे। सम्मेलन के पश्चात यही निष्कर्ष निकाला गया कि शास्त्रों में वर्णित धर्म ग्लानि के सारे चिन्ह आज ही नजर आ रहे हैं, जिससे सिद्ध है कि ये वही समय है जब परमात्मा स्वयं अवतरित होते हैं। वास्तव में वर्तमान समय गीता वृत्तांत की पुनरावृत्ति हो रही है कि जब हम सत्य की तरफ चलते हैं तो विघ्न आते हैं, जब हम असत्य की तरफ चलते हैं तो कलयुग में कोई विघ्न नहीं आएगा। जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो विघ्न आएंगे। इसलिए सत्य का मार्ग मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ सत्य है वहाँ भगवान है। इसलिए पांडवों की भी जीत हुई। परमात्मा के महानता से, विशेषता से और कर्तव्य से हम सभी की फर्ज है कि हम भी इसके साथ जुड़े और परमात्मा को दुनिया के सामने अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से प्रत्यक्ष करें। शांति दूतों ने 15 किलोमीटर पदयात्रा कर दिया संदेश। शिव ध्वज एवं बैनर्स लेकर धवल वस्त्रों में
फरिश्तों की तरह जब काफिला निकला तो सभी स्थानीय लोग एकटक निहारते रहे। शांति दूत की तरह निकले इन 70 बी के सदस्यों ने करीबन 15 किलोमीटर की यात्रा तय की। यह नजारा आप देख रहे हैं गुजरात में राजकोट सेवा केंद्र द्वारा निकाली वॉक फॉर रोड सेफ्टी पदयात्रा का, जिसमें 15 साल से 55 की आयु के सभी बी के सदस्य शामिल हुए। गुजरात जोन की निदेशिका बी के भारती दीदी के निर्देशन में आयोजित इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करना, संगठन शक्ति के माध्यम से विश्व एकता का संदेश देना और सकारात्मक सोच के माध्यम से सैकड़ों को सुरक्षित बनाना रहा। कार्यक्रम के माध्यम से अपने वाहन को सुचारू रूप से चलाना, कम गति में चलाना और ट्रैफिक सेफ्टी के सभी नियमों का पालन करने का आह्वान किया गया। ग्लोबल हेल्थ एंड हैप्पीनेस कार्ड की हुई भव्य लॉन्चिंग। वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र में मुख्यालय स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ग्लोबल हेल्थ एंड हैप्पीनेस कार्ड की लॉन्चिंग की गई। कार्यक्रम में ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा की उपस्थिति में लॉन्च किए गए इस कार्ड के धारक काफी कम मूल्य और डिस्काउंट के साथ फुल बॉडी चेकअप और दवाओं का लाभ हॉस्पिटल से ले सकेंगे। इन सेवाओं का मुख्य उद्देश्य लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य में भी वृद्धि करना है, क्योंकि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य का लाभ मिलता है और मानसिक स्वास्थ्य देने की भावना से विकसित होता है। अवसर पर मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज ने कहा कि खुशी एक बहुत बड़ी शक्ति है। खुशी बहुत बड़ी खुराक का भी काम करती है और दवाई का भी। आध्यात्मिकता द्वारा हम अपने मन को स्वच्छ और सकारात्मक बनाएं, तभी संपूर्ण स्वास्थ्य का स्वप्न साकार होगा। ये जो कार्ड भी आज आरंभ कर रहे हैं, उसका भाव ये है कि समय पे आप अपनी चेकिंग करवाते रहे, समय पे आप अपने आप को संभालते रहे, और साथ साथ ये भी है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको राइट प्राइस में और राइट समय पे राइट मेडिसिन मिल सके, राइट इन्वेस्टिगेशन हो सके। इस कार्ड का इतना ही लक्ष्य है। तो खुशी सचमुच बहुत बड़ी खुराक है। खुराक न कह के मैं कहूँगा बिगेस्ट मेडिसिन है। अगर मनुष्य खुश रहता है तो बहुत कुछ प्राप्त होता है, सक्सेस प्राप्त होती है। MS यूनिवर्सिटी वडोदरा के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय श्रीवास्तव, वडोदरा ग्लोबल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर भीका, योगाचार्य डॉक्टर हरीश वैद्य ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में अस्पताल से आए हुए डॉक्टर्स ने अपना परिचय दिया और हेल्थ कार्ड के बारे में सबको जानकारी दी। स्थानीय प्रभारी बीके अरुणा के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। और अगर परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ होंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो राष्ट्र निर्माण का संकल्प है वो भी हम लोग पूर्ण कर सकेंगे। There is definitely something like subconscious mind, like your inner happiness, which वो आपके रोग के प्रोग्रेशन को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। इफ़ यू आर हैप्पी एंड टू रिमेन हैप्पी यू हैव टू डू समथिंग गुड फॉर अदर्स। मुंबई के गोरेगांव सेवा केंद्र पर छोटे बच्चों के लिए 6 दिवसीय समर कैंप आयोजित किया गया, जिसमें 125 से भी अधिक बच्चों ने लाभ लिया। इस कैंप के दौरान अलग अलग गतिविधियों से बच्चों में आध्यात्मिक मूल्य तथा उनके जीवन में आने वाली अनेक चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, इस पर मार्गदर्शित किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कोकिला ने बच्चों को ओम शांति मंत्र का सच्चा अर्थ समझाया। कैंप में अलग अलग विषयों पर क्लासेस लिए गए, जैसे आत्मसम्मान को कैसे बढ़ाएं, अपने अंदर हीरो को कैसे पहचाने, खुदा दोस्त को कैसे अपना साथी बनाएं, बीच बीच में मेडिटेशन कैसे किया जाए, डिजिटल साधनों का किस प्रकार प्रयोग किया जाए। क्लासेस के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक प्रकार की गतिविधियां भी कैंप में आयोजित हुई, जैसे जुम्बा डांस, योग तथा व्यायाम, नृत्य कला, चित्रकला, क्राफ्ट, वैल्यू गेम्स आदि। कैंप के अंतिम दिन बच्चों में संस्कृति एवं कलाओं को प्रदर्शन करने की स्पर्धा रखी गई, जिसमें 50 से अधिक छात्रों ने अलग अलग प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया और सभी ने इससे प्रेरित होकर अपने जीवन को भी आदर्श तथा उच्च बनाने की प्रेरणा ली। राजयोग शिक्षिका बीके प्रिया, बीके जिज्ञासा तथा सेवा केंद्र पर आने वाले अनेक भाई बहनों ने इस समर कैंप का सुचारू रूप से संचालन किया। ब्रह्मा कुमारीज के गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा निर्मित फिल्म द लाइट रतलाम के गायत्री टॉकीज में दिखाई गई। इस फिल्म के उद्घाटन समारोह में रेल मंडल प्रबंधक रजनीश कुमार, अखंड आश्रम से पधारे अनंत विभूति श्री श्री स्वरूपानंद जी महाराज, समाजसेवी गोविंद काकानी, गायत्री टॉकीज के ऑनर पीयूष जैन, जनशक्ति अध्यक्ष राधा वल्लभ खंडेलवाल, रेल मंडल के सीनियर DSTI RS मीना, इंदौर के पूर्व बाल कल्याण समिति अध्यक्ष पल्लवी पोरवाल समेत कई लोग शामिल हुए। फिल्म देखने के पश्चात सभी का यही भाव रहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना
साथ ही मानवीय मूल्यों के बारे में जागरूकता फैलाना और आध्यात्मिकता के माध्यम से दुनिया में शांति और सद्भाव लाना इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता ने ब्रह्मा बाबा पर बनी इस फिल्म पर प्रकाश डाला। फिल्म देखने के लिए रतलाम व आसपास के कई शहरों से सैकड़ों लोग पहुंचे। मूवी देख के हमको कुछ नया प्राप्त हुआ, नया कुछ जानने को मौका मिला और मूवी देख के ये है कि सच्चाई पे चलते रहना चाहिए, हमेशा सच्चाई की विजय होती है। ब्रह्मा बाबा ने उस परिस्थिति को देखते हुए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इस कल्याण के लिए ये इसकी स्थापना करी। आज़ादी के पहले से ये चला, आज भी चल रहा है। द लाइट जो है वो प्रकाश है, आज भी पूरे विश्व में युद्ध की ओर जा रहा है, ऐसे भी ये प्रकाश शांति की ओर ले जाएगा। परिस्थिति आई कि खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अध्यात्म दर्शन के लिए जो चल पड़ा है उसे हर परिस्थिति में कैसे जीना चाहिए बाबा ने सिखा दिया। अध्यात्म में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो माताओं, बहनों, दीदियों के लिए किया वो एक बड़ा गर्व की बात है। हाल ही में मुख्यालय से संस्था के साइंटिस्ट एवं इंजीनियरिंग विंग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंगल ईश्वरीय सेवाओं के लिए उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने रामनगर, काशीपुर, हल्द्वानी, पंतनगर इत्यादि सेवा केंद्रों पर पब्लिक कार्यक्रमों को संबोधित किया। जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए उन्होंने जिम कॉर्बेट पार्क रामनगर में अनेक विशिष्ट अतिथियों से मुलाकात कर उनके साथ अनेक आध्यात्मिक विषयों पर ज्ञान चर्चा की, जिसमें भारत सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल अग्रवाल, अमेरिका से आए वरिष्ठ इंजीनियर राजन सिंगल भी शामिल थे। उन्होंने विस्तार पूर्वक जीवन के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग सेंटर में भी जीवन जीने की कला विषय पर अपना व्याख्यान दिया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।